हे गाइस, दिस मी हसन एंड वेलकम टू हसन अकेडमी। हम लोग इस चैनल में जनरली फार्मर रिलेटेड टॉपिक पे बात करते हैं। मोस्टली जीपैट एंड नाइपर जेडबल एग्जाम रिलेटेड बातें होता है यहाँ पे। तो आज का जो वीडियो होगा रिगार्डिंग नाइपर के ओपन एडमिशन के रिगार्डिंग होगा। कल मैंने एक वीडियो बनाया था अबाउट ओपन एडमिशन एट नाइपर। तो उसके नीचे काफी कमेंट आया है कि उनको पोर्टल में कुछ दिखाई नहीं दे रहे, या फिर कुछ लोग बोल रहा था कि उनका ईमेल का रिस्पांस नहीं आया। तो जो भी वो लोग का डाउट था, हालांकि मुझे ऐसा कमेंट सेक्शन में डाउट पसंद नहीं है, मैं हर बार बोलता हूँ कि ईमेल में मुझे डाउट बोला करो ताकि मैं रिप्लाई कर दूं। बट कोई नहीं, चलो मैं इसलिए एक वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपका जो भी डाउट है क्लियर हो जाए। तो जो भी लोग ओपन एडमिशन के लिए इंटरेस्टेड हो या फिर ट्राई कर रहे था, ये वीडियो लास्ट तक देखो ताकि आपको समझे कि प्रॉब्लम क्या है। ठीक है ना। तो सबसे पहले बात है कि जो आपका एक डाउट था, नोटिफिकेशन नॉट अवेलेबल ऑन पोर्टल, पोर्टल में कोई नोटिफिकेशन है ही नहीं, इस तरह का कोई बोल रहा था। तो देखो, इसलिए मैं इसे पेन एंड पेपर में बना रहा हूँ ताकि आपको दिखा सकूं, नहीं तो ये रिफ्लेक्ट का इशू आता है। नाइपर हैदराबाद को वेबसाइट में गया, उसके बाद आपको पता होता है कि नहीं वो भी मुझे पता नहीं कि किस तरह से चेक किया जाता है। पोर्टल मेनू में जाना होता है और देखो न्यू में लिखा हुआ है नाइपर जेडबल 2021, इसमें क्लिक करो और नीचे जाओ, नीचे जाते रहो। ये रिजल्ट के बारे में है, अभी आएगा काउंसलिंग के बारे में। ये देखो नाइपर जेडबल काउंसलिंग 2021। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो ओपन एडमिशन के बारे में कहाँ पे दिया हुआ है। फेज 4, फेज 5, थोड़ा और नीचे जाओ और नीचे जाओ। ये देखो वैकेंसी फॉर, यहाँ पे पढ़ के देखो क्या लिखा है। वैकेंसी फॉर ओपन एडमिशन इन पीजी प्रोग्राम देखा है। और नीचे देखो ओपन एडमिशन इन पीजी प्रोग्राम नाइपर, प्रोग्राम एट नाइपर इंस्ट्रक्शन। यहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे तो आपको इंस्ट्रक्शन मिलेगा कि कैसे क्या करना था। आपने ये देखा ही नहीं, ठीक है ना। और जो भी बच्चे ऐसे ही 1 मिनट में कमेंट कर देते हो कि पोर्टल में कुछ है ही नहीं, ये नहीं सोचता कि जो बंदा वीडियो बना रहा है यूट्यूब में, वो तो ऐसे ही हवा हवा में नहीं बनाता ना। तो चीजें को देखना चाहिए कि किस तरह से कैसे का क्या होता है। तो ये देखो यहाँ पे पूरा रूल रेगुलेशन लिखा हुआ है। तो ये आपका फास्ट क्वेरीज था कि वो नोटिफिकेशन नहीं है, कुछ नहीं है पोर्टल में, तो ये तो गया, ये आपका गलत है पोर्टल में है, अच्छे से देख लो, सब कुछ लिखा हुआ है। ठीक है। ओपन एडमिशन, ये जो है ना ओपन एडमिशन इन पीजी प्रोग्राम, यहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे तो आपको डिटेल्स प्रोसेस मिल जाएगा कि किस तरह से कैसे क्या करना था। तो यहाँ पे डिटेल्स लिखा हुआ है, ये देखो। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन टू कैंडिडेट पार्टिसिपेटिंग इन ओपन एडमिशन पीजी प्रोग्राम एट नाइपर्स। तो यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है, आपने ये सब देखा ही नहीं ना, अप्लाई किया। और उसके बाद देखो, अब इसके रिगार्डिंग और बात नहीं करेंगे। तो जो भी लोग ऐसे नीचे कमेंट करते हो, एक बार चेक करके फिर करो, ठीक है। और अगर आपको लग रहा है कि पोर्टल में नहीं है तो कोई क्यों वीडियो बनाएगा। आई एम रियली डिसअपॉइंटेड। उसके बाद छोड़ो, नॉट गेटिंग ईमेल रेस्पॉन्स, ईमेल का रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा है बोल रहे हैं। तो रेस्पॉन्स कैसे मिलेगा? ईमेल आप कब किया था, ईमेल आपने कब किया था वो बात डिपेंड करता है। वो लोग एक पार्टिकुलर टाइम बाउंड कर दिया था, इसी टाइम के अंदर आपको ईमेल करना था। आपने अगर उस टाइम के अंदर ईमेल नहीं किया तो आपका रिप्लाई नहीं आएगा, सिंपल सी बात है। ये देखो, मुझे ऐसे दिखाना पड़ रहा है, आप खुद भी जाके देख सकते हो। सेंड दियर एप्लीकेशन बिटवीन 10 AM to 5 PM ऑन 8/9/2021। ठीक है। तो 8 तारीख को 10 से लेके 5 बजे तक ही ईमेल जो गया है उनका शायद वो लोग रिस्पॉन्स करेगा, बाकी का नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे बोल्ड लेटर में लिखा हुआ है सेंड ईमेल बिटवीन दिस टाइम। तो शायद आपने इस टाइम ड्यूरेशन के भी नहीं किया होगा, ठीक है ना। तो देखो, जिसका भी ये क्वेरीज था कि आपका ईमेल का रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है, उसका एक रीजन तो वो यही हो गया, टाइम लिमिट। टाइम लिमिट के अंदर आपने ईमेल नहीं भेजा होगा, नंबर 1। और उसके बाद और क्या हो सकता है, अब देखो सीट कितना बाकी था आफ्टर फेज 5,
38 सीट बाकी था, और अगर 500 लोग अप्लाई करेगा तो 500 लोग को कैसे सेटिस्फाई करेगा। शायद ये भी एक रीजन था जिसके लिए वो लोग रेस्पॉन्स नहीं कर रहे। हालांकि कुछ तो रेस्पॉन्स दे देना चाहिए था कि आपको नहीं मिल रहे इस बार, और जो भी हो, क्यों नहीं किया वो उनका बात है, बट ये एक लॉजिक होता है। 38 सीट है और 200 400 500 लोग ईमेल करने से सबको वो सीट नहीं दे सकता। ये हो गए, या फिर ज्यादातर रीजन में आप बहुत देर से किए हो ईमेल, क्योंकि काफी बच्चे को मैंने बात किया हो, उन लोगों को पता ही नहीं चल रहा था कि ओपन एडमिशन हो रहा है, इसलिए मैंने जल्दी से वीडियो बनाया। और मैं फिर से बोल रहा हूँ, अभी फिर से अलर्ट रहो, क्या पता ओपन एडमिशन में सीट फिलअप ना हो तो फिर कुछ कर भी सकता है, ठीक है ना। और उसके बाद देखो लास्ट में एक बच्चे ने मुझे भेजा था, शायद उन्होंने कुछ EWS 1500 रैंक और 2000 रैंक इस तरह से कुछ बात कर रहा था। माई रैंक इज एटसेट्रा, शुड आई ट्राई और मे आई गेट, इस तरह के बात है कि क्या मैं सीट मिल सकता है, मुझे ट्राई करना है। तो उसका आंसर क्या है, देखो अब तुम्हारे पास कोई ऑप्शन तो है नहीं। फेज 5 तक तुमने अगर तुम्हारा रैंक अच्छा होता तो मिल जाता, अभी नहीं मिल रहा है तो अप्लाई करने में क्या जाता है, एक ईमेल ही तो भेजना है। ईमेल भेज दो, जो होगा देखा जाएगा, ठीक है ना। ईमेल भेज दो, क्या जा रहा है। और दूसरा कॉलेजेस में ट्राई करो डेफिनेटली। अभी दूसरा कॉलेजेस में भी कितना सीट है मुझे बाकी पता नहीं, क्योंकि काफी दिनों से मैं बोल रहा था दूसरा कॉलेजेस में भी अप्लाई करके रखो। और रिसेंटली जो NIRF रैंकिंग आया है उसमें आपको पता चल रहा है ना, काफी कॉलेजेस का नाम आए हैं। नाइपर थोड़ा ऑलमोस्ट सभी नाइपर का रैंक पीछे गया है, दूसरा कॉलेजेस का भी काफी अच्छा रैंक है। और वो सब रैंक इसलिए नहीं बनता कि ऐसे ही बहुत अच्छे काम कर रहा है इसलिए बन रहा है, ठीक है ना, जो रियलिटी है। एंड यही था, मुझे बस अच्छा नहीं लगा कि आप लोग एक चीज़ों को अच्छे से नहीं देखते और नीचे कमेंट कर देते हो। और मैं फिर से बोल रहा हूँ, कुछ भी क्वेरीज रहे तो आप मुझे ईमेल करो, ईमेल में मैं रिप्लाई कर देता हूँ हर किसी का। थैंक यू फॉर वाचिंग एंड कीप शेयरिंग। जो भी लोग इंटरेस्टेड थे ओपन एडमिशन के लिए, ये वीडियो लास्ट तक देखो और नोटिफिकेशन ऑन करके रखो, क्योंकि आगे 2-4 दिन में फिर से कुछ हो सकता है तो मैं वीडियो बना दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।